नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अब मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा है और मेरी आवाज से आपको ये बात पता भी लग रही होगी। आज का हमारा विषय है सुल्ली डील्स एप्लीकेशन, जिसके ऊपर की मुस्लिम महिलाओं लड़कियों के कुछ पिक्चर्स शेयर किया जाते थे और उनकी डील की जाती थी और वह एप्लीकेशन उन महिलाओं की वहां पर बोलियां भी लगाता था, ऐसा मैंने कुछ सुना है। और इसका पूरा का पूरा आरोप लिबरल डोगे यूट्यूब चैनल चलाने वाले किसी व्यक्ति के नाम पर थोप दिया गया था और इसमें सारा का सारा लिब्रांडू गैंग इस्लामिक गिरोह हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ा था, गिद्धों की तरह। जैसे कोई गिद्ध किसी जीवित प्राणी को ही खाने के लिए टूट पड़ते हैं। हिंदू केवल चिल्लाता रह गया था, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हुई। यही नहीं, इस वामपंथी लिबरल गिरोह और इस्लामिक गैंग ने साथ मिल करके हिंदुओं की आस्थाओं, उनकी पुस्तकों और उनके महापुरुषों तक को भी नहीं बख्शा था। और उन्होंने कहा कि क्या आपकी पुस्तकों में यही कुछ सिखाया जाता है? हालांकि हमारी पुस्तकों में कहीं पर भी अपने ही बेटे की वाइफ के साथ में जिना करके उसको छुप छुप कर बाथरूम में नहाते हुए देखने की बात नहीं कही गई है। हालांकि हमारी पुस्तकों में कहीं पर भी अपने बेटे की बीवी से ही निकाह करने की भी कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि हमारी पुस्तकों में कहीं पर भी महिलाओं को खेती नहीं बताया गया है। हालांकि हमारी पुस्तकों में कहीं पर भी एक ही व्यक्ति से चार चार बीवियों की शादी की भी बात नहीं कही गई है, अर्थात महिलाओं के ऊपर यौनाचार की बात नहीं कही गई है। कहीं पर भी उनको वैश्याओं की भांति रखने और अपने हरम बनाने की भी बात नहीं की गई है, जो कि किन्हीं लोगों के कथित मजहबी पवित्र ग्रंथों में कही गई हैं। हालांकि कहीं पर भी नहीं कहा गया, फिर भी हिंदुओं ने सारी बात सुनी है। आज इसकी सच्चाई सामने आई है, तो मेरा हिंदुओं से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इस सच्चाई को सब लोगों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि सुल्ली डील्स एप्लीकेशन किसने बनाई है ये जानना बहुत जरूरी है और किसके दिमाग में इस तरीके की गंदगी हो सकती थी वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तो कहा गया है, वहां पर कन्याओं को देवी के रूप में पूजने के लिए तो कहा गया है, लेकिन वहां पर कहीं पर भी 9 साल 6 साल की छोटी सी बच्ची को किसी खुदा या अल्लाह का फरमान बता करके कोई 54 साल का बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अपनी वाइफ, अपनी बीवी नहीं बना सकता है। अब हम आते हैं, शुरुआत करते हैं इस सच्चाई के खुलासे की। जुबैर नाम के एक व्यक्ति ने 2 ट्विटर अकाउंट बनाए हुए थे। एक उसने मुसलमानों के लिए अकाउंट बनाया था और एक उसने हिंदुओं के लिए अकाउंट बनाया था। दोनों का ईमेल एड्रेस एक ही है, दोनों अकाउंट एक ही व्यक्ति चलाता था और यह व्यक्ति मथुरा की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था। एक्सचेंजर में कहा जा रहा है कि यह एम्प्लॉय है और इसका असली नाम जावेद है। अब बात आती है ये कि इसने किया क्या है। इसने ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स बना रखे हैं जहां पर ये महिलाओं के फोटोज उठा करके पोस्ट करता है। कई बार पोर्न वीडियोस से स्क्रीनशॉट्स निकाल करके पोस्ट करता है, उनको मॉफ्ड करता है, कहीं उन महिलाओं के मांग में सिंदूर भरता है, उसके साथ खड़े हुए व्यक्ति के सिर के ऊपर जालीदार टोपी लगाता है और इस प्रकार से यह दिखाने की कोशिश करता है कि यहां पर एक हिंदू महिला एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में और ये इस तरीके का ट्रेंड है। इस प्रकार से उसमें नीचे आकर के बहुत सारे मुसलमान नफरत फैलाने का कार्य करते थे, हिंदू महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। और जैसे कि आपको पता ही है कि इस्लामिक गिरोह पिछले 1400 सालों में केवल और केवल महिलाओं को सीधे टारगेट करता है। भारत के ऊपर भी आक्रमण के समय पर भी यही चीज हुई थी। इतना दुखद हमारा इतिहास रहा है, इतना पीड़ादायक इतिहास रहा है। तालिबानों ने जिस प्रकार से 14 से लेकर 40 साल की उम्र की लड़कियों के ऊपर यही बर्बरता, यही अत्याचार और यही यौनाचार शुरू किया है, वहां की महिलाओं की जो स्थिति है वह भी इतनी दर्दनाक हो जाएगी कि वो महिलाएं भी अपने प्राणांत कर लिया करेंगी और बहुत सी महिलाओं ने अपना प्राणांत किया भी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लिबरल गैंग के झांसे में ना आए, उनके फसाए में ना आए, उनके मैनिपुलेटेड इतिहास में ना आए, क्योंकि एनसीईआरटी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ये पूरा का पूरा सिलेबस जो आपके बच्चों को फर्स्ट से लेकर के 12 तक पढ़ाया जाता है। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और समझिए कि भारत का असली और वैभवशाली इतिहास क्या था, हिंदुओं की ताकत क्या थी, शक्ति क्या थी, सनातन का पावर क्या था।
बात पर वापस आता हूं कि इस जावेद नाम के व्यक्ति ने, जिसको कि एक्सेंचर अपने यहां पर एम्प्लॉय रखता है, जो कि मथुरा की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसके साथ में किसी व्यक्ति ने या तो लड़की बन करके या फिर किसी लड़की ने ही इससे ये बहुत सारी बातें की हैं। यह व्यक्ति अपनी चैट में इस बात को स्वीकार करता है कि उसका असली नाम जावेद है, वो 23 साल का है, वो यहां पर कार्यरत है, वो उसका अपना फोटो भी देता है, वो अपने 2 अलग अलग फोटोज भी वहां पर पोस्ट कर रहा है, वो अपनी पूरी आईडी वहां पर दे रहा है, अपनी पूरी आइडेंटिटी दे रहा है। और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स, ये सारे के सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, ये सारे के सारे वीडियोस दोस्तों मैं ओप इंडिया के माध्यम से वहां से लेकर के आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा। वहां पर भी आप इन सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं। आपको वहां पर थ्रेड लिंक भी दूंगा, पूरी की पूरी थ्रेड आप वहां पर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है और हर वीडियो में मैं देता हूं। अब आप जरा सोचिए कि जावेद नाम का व्यक्ति खुद मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने के लिए एप्लीकेशन बनाता है। अगर इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि जो अपनी बहन का भाई नहीं हो सका वो दूसरे की बहन का भाई कैसे होगा। यहां पर यह व्यक्ति 2 अकाउंट बना करके करता क्या है, ये हिंदू और मुसलमानों को इस प्रकार से भिड़ाने की कोशिश करता है कि जहां पर हिंदुओं की महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार की पोस्ट्स की जाती हैं। जावेद ये कहता है कि मैं इंटरफेथ लव में विश्वास रखता हूं, लेकिन यहां पर दोस्तों लव नहीं हो रहा है, यहां पर तो कुछ और ही हो जा रहा है। और इस तरीके से पूरा का पूरा ट्विटर गंदगी से भरा हुआ है, जहां पर हिंदू महिलाओं के प्रति यौनाचार की सनक इस कदर बिखेरी जा रही है जिसके बारे में आप और हम सोच तक नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार से हिंदुओं के नाम से अकाउंट बनाने का कार्य भी जावेद, सलीम और अजहर जैसे लोग ही कर रहे हैं। और ये अजहर जैसे लोग, अजगर जैसे लोग ही नफरत फैलाने और जहर फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए था कि जितना भी लेफ्ट लिबरल गैंग है, जितना भी इस्लामिक गिरोह है, जिन्होंने पिछले 1400 सालों से ये नफरत फैलाने का कार्य किया हुआ है, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के खिलाफ ये नफरत फैलाने, उनके खिलाफ यौनाचार की सनक उड़ेलने का कार्य सड़कों पर किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा कार्य ये हो सकता है कि आप लोग इस आवाज को उठाएं, इस वीडियो को सबके साथ में शेयर करें और इन स्क्रीनशॉट्स को, इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को सब तक भेजिए और इस असलियत पर बार बार कंटेंट बनाइए, इस बात के लिए कि हिंदुओं से माफी मांगी जाए और सरकारों पर दबाव बनाइए कि इस तरीके के जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। जब उनकी पूरी की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है तो मथुरा पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, महिला आयोग क्या कर रहा है, जो जरा सी बात होते ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर 5-10 एफआईआर ठोक देता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतर आता है। यहां पर सुल्ली डील एप्लीकेशन की जब बात हुई थी, उसके पीछे जो लोग हैं, उसके पीछे की जो विचारधारा है, उसके पीछे जो पूरा का पूरा तंत्र जुटा हुआ है और जो उस विचारधारा की तरफ प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अभी तक भी कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? उनके लिए अभी तक भी ये लोग फेविकोल पी करके क्यों बैठे हुए हैं? उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगें? क्या ये चुनने के लिए अभी भी संविधान की खाक छानी जा रही है? क्या हिंदुओं का अपमान करना इतना आसान है कि कोई भी कहीं से भी कुछ भी गॉसिप फैला दे, कुछ भी उसके ऊपर बवंडर ला दे और बस हिंदुओं का अपमान कर दिया जाए? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पिछले 1400 सालों से हो रहा है और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी 2014 से लेकर अभी तक ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ये हर बार एक मुसलमान ही क्यों होता है जो गुरुग्राम में खड़ा होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है और उसकी पत्नी जो जेएनयू में प्रोफेसर है उसको डिफेंड करने के लिए आ जाती है, वो उसकी जान बचाने के लिए आ जाती है। जेएनयू से मुझे याद आया कि काउंटर टेररिज्म का सिलेबस बनाया गया, तो यही इस्लामिक लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय वहां पर धमकियां खेल रहे हैं। जिसके खतने के समय 2 बूंद खून इस मिट्टी पर गिर गई, वो भी कहता है कि मेरा भी खून शामिल है इस जमीन में। जो खुद तालिबान को सपोर्ट करते हैं, हिंदू को बदनाम करने का कार्य करते हैं, जो जावेद अपनी बहन बेटियों की खुली मंडी लगाने के लिए तैयार है सोशल मीडिया के ऊपर,
उन लोगों से आप भाईचारा जो निभा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर धाराएं लगाने से पहले महिला आयोग को संविधान की धाराओं की खाक छाननी पड़ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन आप लोग अपनी ताकत को दिखाइए, सच्चाई को सामने लाइए, इस सच्चाई को सब तक पहुंचाइए और सब लोगों को बताइए कि इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई जावेद, कोई ना कोई सलीम, कोई ना कोई अख्तर, कोई ना कोई मोहम्मदीन और कोई ना कोई अजगर ही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बातें बहुत सारी थी, मैं बहुत समय के बाद में आप लोगों के बीच में आया हूं, लेकिन सबसे पहले यह मुद्दा बहुत जरूरी था जिसके ऊपर पूरा का पूरा लेख ओप इंडिया ने लिखा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे रहा हूं। जाइए, पढ़िए और इस वीडियो को प्लीज सबके साथ में शेयर जरूर कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।